और अब आपको वो तस्वीर बताने जा रहा हूं जिस हत्याकांड के बाद पूरा हिंदुस्तान हिल गया। इस हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस हत्याकांड में अब तंत्र मंत्र और काले जादू का एंगल आ रहा है। इसका खुलासा हुआ हत्या के आरोपी साहिल के कमरे से। जब सौरभ राजपूत की हत्या करने वाले साहिल का कमरा खुला इस तरीके से तो सबकी आंखें चौंधिया गई, आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ ऐसा ही जो मेरे आसपास नजर आ रहा है, ऐसा ही है उसका कमरा और ऐसी कलाकृतियां दीवारों पर टंगी है जैसे कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रही हैं। भगवान की तस्वीरें और पता नहीं क्या क्या दिखा है। एक सवाल इसके उठा कि आखिर साहिल के दिमाग में क्या चल रहा था, साहिल सोचता क्या था। आज डीएनए में वो हर चीज हम डिकोड करने जा रहे हैं। इस कमरे में आपको भगवान भोलेनाथ की तस्वीर नजर आ रही है। दीवार पर बैठी हुई एक लड़की की तस्वीर है। ऊपर से लटकता हुआ एक कैरेक्टर था, शायद साहिल और मुस्कान ही है। ये बताया जा रहा है कि साहिल खूब नशा करता था और इसका सबूत दीवार पर गांजे की कुछ तस्वीरें भी सामने आए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये पास किसे कर रहा है। क्या मुस्कान का हाथ? इसी कमरे में एक और तस्वीर है जिस पर लिखा है यू कांट ट्रिप विद अस, जिसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। चरस गांजे का नशा करने वाले लोग नशे को अक्सर ट्रिप बोलते हैं कि हम ट्रिप कर रहे हैं। तो इस हिसाब से गंजेड़ी साहिल ने लिखा कि तुम हमारे साथ नशा नहीं कर सकते। क्या उसने लाइन सौरभ के लिए लिखी थी? लेकिन इस कमरे में जो चीज सबसे ज्यादा सभी का ध्यान खींच रही है वो एक और तस्वीर है जो आप यहां कोने में देख रहे हैं। गौर से देखिए, ड्रैगन जैसी आकृति जिसके बीच में एक चेहरा है, ऊपर सींग है। आपको शायद लगे कि ये क्या है, तो उसका जवाब आपको हम देते हैं। इसे सैटनिक गोट कहा जाता है, यानी शैतानी बकरा। कई जगहों पर इसका नाम बैफोमेट भी है। इसे शैतान का सिंबल माना जाता है। शैतान को मानने वाले लोग इसकी पूजा करते हैं और इस सिंबल में एक बकरे का चेहरा होता है, उसके ऊपर सितारा बना हुआ होता है, कुछ वैसा ही जैसा कि आपको यहां दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा ही कलाकृति थी साहिल के कमरे के अंदर। साहिल के कमरे में इस तरह की ऐसी कई चीजें हैं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि मामला कोई आम हत्या का मामला नहीं है, बल्कि इसमें तंत्र मंत्र, अंधविश्वास, शैतानी शक्तियां, ऐसे कई एंगल्स हैं। दीवार पर शैतान, पेंटिंग में शैतान, रस्सी से लटकता हुआ शैतान और फोन में भी नाम शैतान। लंबे बालों वाले इस शख्स के चेहरे के पीछे क्या सच में एक शैतान छिपा है? सवाल तो यह भी उठता है कि शैतान के सहारे क्या करता था साहिल? खुद को दुष्टात्मा क्यों कहता था साहिल? साहिल के घर पर ढेर सारा नमक क्या कर रहा था? बिल्ली पालने के पीछे साहिल का मकसद क्या था? क्या तंत्र मंत्र और जादू टोना करता था साहिल? क्या तंत्र साधना के लिए साहिल ने हत्या की? बताया जा रहा है कि सौरभ की हत्या के बाद साहिल और मुस्कान इसी कमरे में आए और अपने साथ सौरभ का कटा हुआ सिर लाए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हत्या करने के पीछे तंत्र मंत्र वाली कोई साजिश है? साहिल के कमरे में ये जो कलाकृतियां पाई गई हैं, इसके अंदर उसने एक तो आदि गुरु की फोटो लगा रखी है। आदि गुरु महाशिव की फोटो जो है ये हमारे सदगुरु हैं, उनके अपने आश्रम में ये लगी है। ये दूसरा, इसको दिखा के वो ये कहना चाहता है कि मैं शिव का भक्त हूँ। दूसरी उसने फोटो लगा रखी है कि एक विभस्त रूप में भगवान शिव की, लेकिन वो ये दिखाना चाहता है कि ये मैं भगवान शिव का अघोरी जो रूप है उसकी भी मैं साधना करता हूँ, बट ऐसा है नहीं।
तीसरी जो उसने अंदर एक छोटी सी बच्ची और उसके ऊपर लव के जो साइन बन के जा रहे हैं उसका फोटो लगा रखा है। वो ये दिखाना चाहता है मेंटली रूप से कि मैं देखो अपने वश में किसी को भी कर सकता हूँ। साहिल के कमरे से अगर उसकी मानसिक स्थिति का पता लगाने की कोशिश करें तो बाकी लोगों से ये अलग लगता है। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ एक शख्स मालूम पड़ता है। ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है कि क्या साहिल की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मुस्कान ने अपने पति की हत्या करवाई। साहिल मेरा देवता है, लड़की का लड़का है। मेरी लड़की को 18-19 साल हो गए, सामने फोटो टंग रहा है, वो खत्म हो गई। साहिल के घर पर मौजूद नानी से पता चला कि साहिल की मां का देहांत काफी पहले हो चुका था और वो उनके काफी करीब था। शायद साहिल की इसी कमजोरी का फायदा मुस्कान ने उठाया। पुलिस के मुताबिक मुस्कान ने कई महीने से सौरभ की हत्या की प्लानिंग की थी और शातिर इतनी थी कि वो साहिल की मरी हुई मां बनकर उसके साथ स्नैपचैट पर बात करती थी और उसी आईडी से उसने साहिल को वो मैसेज किया जो सौरभ की हत्या की वजह बना। मुस्कान ने स्नैपचैट से साहिल की मां बनते हुए मैसेज किया कि साहिल, तुम्हें सौरभ का वध करना है, ऐसा करके ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। पुलिस के मुताबिक साहिल की मां 17 साल पहले मर चुकी थी और जब मुस्कान ने उससे तंत्र मंत्र के जरिए बात करने के बारे में कहा तो साहिल ने उस पर यकीन कर लिया। इसकी वजह थी उसका खुद इससे जुड़ा होना। मुस्कान ने साहिल को यह यकीन दिला दिया कि इसके बाद साहिल और मुस्कान की जिंदगी आराम से गुजरेगी। का व्हाट्सएप ग्रुप जिसके माध्यम से साहिल से जुड़े थे, उसको वेरीफाई किया जा रहा है। सारी चीजें विवेचना का पार्ट है। कोई इसका कमाई नहीं था, लड़का था, घर में ही रहता था, पढ़ाई नहीं करता। इस हत्याकांड ने मानो पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। एक तरफ तो तंत्र मंत्र और ब्लैक मैजिक वाले खेल का शक, तो दूसरी तरफ एक शख्स की मरी हुई मां का आदेश बताकर मर्डर करवाने का एंगल। देखना होगा कि ये केस आगे कौन सा टर्न लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।